सीरत नबी दर हकीकत पैगाम रब्बानी की अमली तस्वीर है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदों से जो मुतालबा कर रहे हैं, उस मुतालबे की अमली तस्वीर जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जैसी ज़ात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदों से वही चाहते हैं। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को समझने से पहले हम पहले समझेंगे कि अरब के हालात तब कैसे थे, या अरब की जो सरजमीन है वो कैसी है। चूँकि उस वक्त हालात ऐसे थे कि पूरी दुनिया में कोई भी एक ऐसी मुनज़्ज़म जमात नहीं थी कि जो अल्लाह की वहदानियत को मानने वाली हो, और जो पैगाम रब्बानी को, या यूं कह सकते हैं कि किसी भी आसमानी जो सहीफ़ा हो उसके मुताबिक अमल करने वाली हो। सब जो आसमानी मज़ाहिब थे, जैसे यहूदियत थी, ईसाइयत थी, उनके अंदर भी तब्दीली हो चुकी थी और बुत परस्ती आम तौर पे फैल चुकी थी। तो कोई भी जमात ऐसी नहीं थी जो तौहीद पे कायम हो और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पैगाम को, जो सही दीन को मजबूती से पकड़े हुए हों। अरब ऐसी सरजमीन है कि जिसमें पानी और सब्ज़े की किल्लत है, और अरब को भी उसके सहरा की वजह से अरब कहा जाता है। अब अगर जज़ीरा नुमा अरब की बात करें तो इसके मशरक़ी हिस्से में खलीज अरब और कुछ जनूबी इराक का हिस्सा है, और इसके मगरिब की जानिब हम देखें तो रेड सी बहर अहमर है। इसके जनूब की जानिब अगर आप देखेंगे तो जनूब की जानिब बहर अरब है जो बहर हिंद तक फैला हुआ है, और इसके शुमाल में शाम और इराक की सरजमीनें लगती हैं। अब जहाँ तक अरबों की बात है तो अरब बुनियादी तौर पे तीन किस्म के हैं। सबसे पहले अरब बाइदा, वो अरब कौमें के जो दुनिया से नापैद हो चुकी हैं, मादूम हो चुकी हैं, जिनमें कौम आद है, कौम समूद है, कौम जदीस है या इमालका है। ये कौमें दुनिया से ख़त्म हो चुकी हैं। अरबों की जो दूसरी किस्म है वो है अरब आरिबा। अरब आरिबा वो हैं कि जिनकी निस्बत यारब बिन यशजब बिन कहतान की तरफ की जाती है, जिनको कहतानी अरब कहते हैं। जिस तरह आले गसान हो गए, या शाम की तरफ के कुछ अरब, या इराक में भी इनकी बड़ी तादाद है। तो ये अरबों की दूसरी किस्म है। और तीसरी किस्म जो है वो अरब मुस्तारिबा है कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, और फिर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से जो आगे नस्ल चली अरबों की, या इनकी नस्ल में आने वाले जो अदनान हैं उनकी तरफ निस्बत करके इनको अदनानी भी कहा जाता है। तो ये अरब मुस्तारिबा हैं। ज़हूर इस्लाम के वक्त अरब पे जो हुकूमतें थीं वो दो तरह की थी। एक हुकूमत जो है वो मुकम्मल तौर पे बादशाही हैयत में थी, जिस तरह आले गसान यमन की जानिब, वहाँ पे बाकायदा उनका बादशाह होता था, ताजपोश बादशाह होता था। लेकिन उन हुकूमतों पे कहीं ना कहीं कहीं कैसर की और कहीं किसरा का असर ज़रूर मिलता था। लेकिन दूसरी जानिब जो दूसरी हुकूमतें थी वो सरदारी और कबायली हुकूमतें थी। इनके कबाइल के जो सरदार होते थे वो मुकम्मल तौर पे खुद मुख्तार होते थे, लेकिन वहाँ पे जो निज़ाम था वो निज़ाम चूँकि जुल्म का गालिब आ चुका था। अब जहाँ तक बात है अदनानियों की, या हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद की, या मक्कातुल मुकर्रमा की, तो मक्कातुल मुकर्रमा में आपको मालूम होगा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मक्का की सरज़मीन पे छोड़ के गए थे, और जब ज़मज़म का चश्मा जारी हुआ तो वहाँ से एक कबीला जा रहा था जिसे कबीला जुरहम कहते हैं। तो बनु जुरहम ने वहाँ पे पड़ाव डाला और हज़रत हाजरा की इजाज़त से वहीं पे अपना क़याम इख्तियार किया, और तकरीबन 3000 साल बनु जुरहम वहीं पे रहे। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दो शादियाँ की। दूसरी शादी जो उन्होंने की वो जुरहम कबीले का जो सरदार था उसकी बेटी के साथ की, और वहीं से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नस्ल शुरू हुई। फिर ये जो मक्कातुल मुकर्रमा है इसमें 3000 साल बनु जुरहम की हुकूमत रही है। फिर उसके बाद बनु खुज़ाआ गालिब आ गए और तकरीबन 300 साल बनु खुज़ाआ की हुकूमत रही है। और फिर उसके बाद कुरैश की हुकूमत आई, और इनके जो सरदार कुसै बिन किलाब हैं उन्होंने मुकम्मल तौर पे एक रियासती ढांचा तरतीब दिया। यानी जो मालियात का निज़ाम था, या सफारती मामलात थे, तजारती मामलात थे, अस्करी मामलात थे, या बैतुल्लाह की खिदमत के मामलात थे, उन्होंने इनके मनासिब तकसीम किए और पहली दफ़ा दारुन नदवा कायम किया, जहाँ पे कुरैश के जो सरदार थे वो आपस में बैठ के मुशावरत किया करते थे। अरबों की अगर दीनी हालत की बात की जाए तो कबीला बनु खुज़ाआ तक ये तकरीबन दीन इब्राहिमी पर कायम रहे, लेकिन वक्तन फ़वक्तन इसके अंदर कुछ तब्दीलियाँ करते रहे। जो अरबों के अंदर बुत परस्ती शुरू हुई वो बनु खुज़ाआ के एक आदमी था अमर बिन लुहई, उसकी वजह से शुरू हुई। वो बड़ा नेक, मुत्तकी और बुजुर्ग समझा जाता था। वो एक दफ़ा हिजरत करके शाम की तरफ गया, और शाम में उसने देखा कि बहुत से लोग जो हैं वो बुतों की पूजा कर रहे हैं, और उन्होंने बहुत सारे बुतों के नाम रखे हुए हैं। तो ये चीज़ उसे बड़ी भली महसूस हुई, क्योंकि शाम जो था वो अंबिया इकराम की सरजमीन थी।
تو اس نے اس کو درست سمجھا اور وہاں سے ایک حبل نامی جو بت تھا وہ اپنے ساتھ لیا اور مکہ المکرمہ آ گیا۔ اب مکہ کے اندر آ کے اس نے لوگوں کو بتایا کہ میں انبیاء کے سرزمین پہ گیا تھا اور وہاں کے لوگ جو ہیں وہ اس طرح اپنے بتوں کی تعظیم کرتے ہیں، نیک لوگوں کی تعظیم کرتے ہیں اور ان کے سامنے رکھتے ہوئے ان کو اپنا مسیحا اور اپنا سفارشی بناتے ہیں اللہ کے ہاں۔ تو یوں باقاعدہ طور پہ چونکہ عمر بن لوہی وہ نیک آدمی سمجھا جاتا تھا تو عربوں نے اس کی اتباع شروع کر دی، اور ویسے بھی جب کوئی نئی چیز آئے تو قوم فوری طور پہ اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، تو بہت جلد جو لوگ تھے وہ بت پرستی کی طرف مائل ہو گئے اور دین ابراہیمی میں تحریف کر کے بہت ساری بدعات اور شرکیہ رسومات اس میں داخل کر دی۔ اب اس شرک کی وجہ سے، ان خرافات کی وجہ سے جو دین ابراہیمی کے اندر کی گئی تھی، عربوں کی اخلاقی حالت بگڑنا شروع ہو گئی اور ان کے اندر شراب نوشی، بے حیائی، بت پرستی اور بہت سارے ایسے معاملات پھیل گئے تھے جس کی وجہ سے معاشرے کے اوپر جو ظلم تھا وہ غالب آ چکا تھا۔ اور دوسری طرف اگر عیسائیت کو یا یہودیت کو دیکھا جائے تو وہ بھی اپنے دین سے منحرف ہو گئے تھے۔ یہودیوں کے جو علماء اور رہبانیین تھے وہ خود کو خدا کا درجہ دیتے تھے، خدا کے نائب کا درجہ دیتے تھے کہ وہ جو بات کر لیں ان کے جو ماننے والے ہیں ان پہ وہ بات اسی طرح لازم ہو جایا کرتی تھی جیسے وہ تورات میں لکھی ہوئی ہو۔ یہ خطہ عرب میں بت پرستی، فارس میں آتش پرستی اور روم کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ماننا، شرک کرنا اور اس طرح ان کے آپس میں جو تفرقہ بازی تھی وہ بہت زیادہ پھیل گئی۔ اور اگر یہودیوں کی بات کی جائے تو یہودیوں کے جو علماء اور رہبانیین تھے وہ خود کو خدا کا درجہ دے چکے تھے کہ جو بات وہ کر لیں ان کے خلاف کوئی نہیں جا سکتا تھا، اور وہ اپنی مرضی سے تورات کے اندر تحریف کرتے، اپنی مرضی کا حکم بتاتے۔ تو ایسے میں جب دنیا پہ کوئی بھی ایسی جماعت منظم نہیں رہی جو توحید کے اوپر قائم ہو، تو ایسے حالات میں اللہ رب العزت نے انسانوں کے اوپر رحم کیا اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا۔